अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटन कौरमा बनाने की एक बेहद मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, बहुत ही आसान सी टिप्स के साथ। बिल्कुल देगी स्टाइल का परफेक्ट दानेदार मटन कौरमा ग्रेवी वाला बनके ये तैयार होगा। दिखने में जितना खुशनुमा लग रहा है, खाने में उससे भी कहीं बढ़कर लजीज तैयार हुआ था। तो आज की रेसिपी मेरी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा मटन कौरमा ठीक तरह से बनता नहीं है, गोश्त सख्त रह जाता है या फिर इसमें ग्रेवी ठीक से नहीं बन पाती दानेदार किस्म की। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि इंशाल्लाह ताला इतनी मज़ेदार ये कौरमे की रेसिपी बन के तैयार होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको ज़र्दा तैयार करने का बहुत आसान तरीका बताया था। सेम उसी तरीके से मैं आपको मटन कौरमा बनाना सिखाऊंगी घर में मौजूद मसालों के साथ, बग़ैर बाज़ारी पैकेट मसालों के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना मलाई की तरह नरम गोश्त है और ग्रेवी देखिए कितनी शानदार बन के तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी बहुत टेस्टी था। तमाम टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही लजीज मटन कौरमा आपका भी बन के तैयार होगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो दावतों में सर्व किया जाने वाला स्पेशल देगी मटन कौरमा आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, ताकि हमारी रेसिपी झटपट से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था कुकिंग ऑयल, उसे गर्म किया है और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस काट कर ऐड कर दिए हैं। अच्छा, प्याज को जितना आप बारीक और एक जैसा काटेंगे उतनी जल्दी ये फ्राई होगा और एक साथ ही सारा प्याज ब्राउन हो जाएगा। तो इस प्याज को मैंने काटा है ब्राउनर कटर की मदद से। तो ब्राउनर कटर को यूज़ करने का जो तरीका है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख के आप तमाम वेजिटेबल्स को काटना सीख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए देखिए मैंने प्याज को बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ब्राउन कर लिया था। तो फिर बस प्याज पे जब इस तरह से लाइट लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इस प्याज को निकालना स्टार्ट कर दिया था। वो इसलिए कि प्याज को ब्राउन करने के बाद कुछ देर तक निकालने के बाद भी इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो बाकी की ये 1-2 सेकंड बाद में भी ब्राउन हो जाती है। लेकिन अगर आप पहले ही इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दें और फिर निकालेंगे तो फिर ये प्याज काली पड़ जाएगी और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप थी प्याज को ब्राउन करने की। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा प्याज मैंने इस तरीके से ऑयल को अच्छे से निचोड़ते हुए निकाल लिया था। इसे मैं एक साइड पर रख दूँगी। अब इसी ऑयल के अंदर मैं डालूँगी कुछ साबुत गरम मसाले, तो जिसमें 2 तेज़पत्ते, 5 लौंग, 5 सब्ज़ इलायचियाँ और काली मिर्चें साबुत हैं, हाफ़ टी स्पून के बराबर। हल्का सा इनको क्रैकल कर लूँगी। तो यहाँ पे हल्का सा मसालों को क्रैकल कर लेना है ताकि ऑयल के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। अब मैं इसके अंदर 1 किलो मटन ऐड कर दूँगी। मिक्स मटन का गोश्त है, जिसमें कुछ हड्डी वाले बोटियाँ हैं, कुछ बोनलेस है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर फ़ैट वाली बोटियाँ भी ऐड की हैं। यहाँ पे इसे हम चम्मच चलाते हुए फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि जो गोश्त है इसका पानी भी खुश्क हो जाए और साथ ही साथ इसका कलर जो है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, इस पानी को आपने बस इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाना है कि ये सारा पानी भी खुश्क होता जाए और साथ साथ इसका कलर भी चेंज होता जाए। जब आप इस तरह से फ्राई करके गोश्त को पकाएंगे तो गोश्त के अंदर से एक ख़ास महक आती है, एक ख़ास हमक आती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत मज़ेदार ये मटन कौरमा बन के तैयार होगा और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक मैंने गोश्त को इस तरह से पका लिया था कि इसका सारा पानी भी ड्राई हो गया है और इसका कलर भी देखिए टोटली वाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तो बहुत ही बेस्ट फ्लेवर आएगा इसका इस मटन कौरमे के अंदर। अब फ्लेम को थोड़ा मीडियम करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मटन के साथ गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने पका लिया था। इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगी भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर के। अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। बस ये सिंपल से मसाले डालेंगे और अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इन मसालों की भुनाई कर लेंगे मटन के साथ। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को थोड़ा लो कर लेना है और अच्छी तरह से इस मिर्च मसाले को मटन के साथ भून लेना है ताकि जो मिर्चों का एक कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसकी बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप मैंने दही लिया है और 2 चुटकी के बराबर मैंने लिया है येलो फूड कलर। अच्छी तरह से इस येलो फूड कलर को दही में मिक्स करके, और दही को भी आपने अच्छी तरह से बीट करके लेना है। तो फूड कलर को दही में इस तरह से मिक्स करके डालने से सालन का बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा, बिल्कुल जैसे आप शादियों पे देगी स्टाइल कौरमा खाते हैं ना, तो सेम वही वाली लुक आएगी इस कौरमे की। तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें 2 चुटकी के बराबर फूड कलर दही के अंदर, और अगर ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ इससे जो सालन का कलर है वो बहुत खूबसूरत बिल्कुल देगी स्टाइल कौरमे जैसा आता है।
जब मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अच्छी तरह से दही को मटन के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को हाई कर देना है। अब हाई फ्लेम पे भूनते हुए इसे पकाते जाना है यहाँ तक कि जो दही है उसका सारे का सारा पानी ड्राई हो जाए और मटन के साथ से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे। तो ऑयल के सेपरेट होने तक हम इसे पका लेंगे। यहाँ पे देखिए दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इस 1 कप पानी को मिक्स कर देंगे मटन के साथ और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम कौरमे के लिए एक होममेड मसाला तैयार करेंगे। कुछ खड़े मसाले हैं, ये देखिए 1 फूल जावित्री, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 से 4 अदद लौंग है, 1/4 पीस जो है वो जायफल का है और आधा टीस्पून काली साबुत मिर्चें हैं, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। इन तमाम मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे पैन में डालकर। यहाँ पे इन सारे मसालों को मैंने एक फ्राइंग पैन में डाल लिया था। लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है कि इनमें से एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना कि मसाले जल जाएँ, उससे फिर इनका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो बस लाइट सा ही इसको रोस्ट करेंगे। प्यारी सी खुशबू आने लगी है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है, तो बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे मुकम्मल ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए आपने इसे दोबारा से प्लेट में डाल लेना है क्योंकि पैन गर्म है तो ये जल सकते हैं। यहाँ पे मसाले हमारे ठंडे हो गए थे, इन्हें मैंने मिक्सी जार में डाल के पाउडर की सर्कल में पीस लिया था। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला मेरा पिस चुका है। अब इस मसाले को हम डाल देंगे एक प्लेट में और इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। आधा मसाला जो है हम रेसिपी में स्टार्ट में यूज़ करेंगे और आधा एंड पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं मटन को। मटन जो है पक रहा था तो इसके अंदर मैंने 2 कप मज़ीद पानी ऐड कर दिया था। अब मैं इसके साथ ही इसमें आधा मसाला ऐड कर दूँगी जो कि हमने पीस कर तैयार किया है, होममेड कौरमा मसाला। बहुत ही खुशबूदार कौरमा बन के तैयार होता है इस मसाले को डालने से। तो आपको कोई भी पैकेट वाला बाज़ारी मसाला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आप ये घर का मसाला पीस कर डालें तो यकीन जानिए इंतहाई लाजवाब कौरमा बन के तैयार होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस मसाले को भी इस मटन और पानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 कप पानी ऐड किया था मटन के अंदर और इसे मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी, सीटी लगा दूँगी। जब सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो 25 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे गोश्त को आपने गला लेना है 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। अगर आप पतीली में पका रहे हैं तो जैसे ही उबाल आ जाए गोश्त में तो इसे लो फ्लेम पे 1 घंटे तक पका लीजिएगा। गोश्त को गलाना मकसद है। जब तक गोश्त हमारा गल रहा है तब तक हम इसके लिए एक और पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 से 12 बादाम और 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं, इनको मैं डाल दूँगी मिक्सी जार के अंदर। साथ में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए काजू और बादाम को मैंने मसाले वाली डब्बी में डालकर ही थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था और ये ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम एक साइड पर रखेंगे। तो चलिए अब गोश्त को चेक कर लेते हैं जो कि हमने गलने के लिए रखा था। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, प्रेशर कुकर की सारी स्टीम रिलीज़ की थी और देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, पानी तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं दोबारा से फ्लेम को ऑन करूँगी और इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे 1 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर जो प्याज हमने शुरू में ब्राउन की थी वो सारी ऐड कर दूँगी। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस मटन के साथ और अब साथ ही मैं इसके अंदर वो वाला पेस्ट जो हमने बादाम और काजू का तैयार किया था ये डाल दूँगी। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी जो है उसी जार में खंगाल कर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना लीजिएगा। लेकिन कौरमे के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगती, बहुत खुश्क भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास के बराबर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूँगी और इसे एक उबाल आने दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर वो मसाला भी ऐड कर दूँगी जो कि हमने आधा बचा कर रखा था। तो यहाँ पे मैंने खुशबूदार होममेड मसाला जो कि हमने रेडी किया था वो भी आधा ऐड कर दिया है, आधा हमने शुरू में ऐड किया था। अब मैं इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी जो कि इसको बिल्कुल देगी कौरमे वाला टेस्ट देगा। जी हाँ, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून भर के। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो सिर्फ आपने 2 से 3 कतरे ऐड करने हैं क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका कौरमा जो है कड़वा हो जाएगा। लेकिन अगर केवड़ा वाटर हो तो फिर आपने 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है क्योंकि ये लाइट होता है। मेरे पास यहाँ पे केवड़ा वाटर था, मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करके देखिए जैसे ही इसमें एक उबाल आना स्टार्ट होगा तो मैं इसे कवर करके बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए और अच्छी सी हमारी जो ग्रेवी है ना वो पक के तैयार हो जाए। यहाँ पे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे मैंने 10 से 12 मिनट तक इसको पका लिया था। तो अब इसको चेक कर लेंगे और अब देख सकते हैं कि कौरमा अच्छी तरह से पक चुका है, तेल सारा इसका सेपरेट हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म का दानेदार देगी मटन कौरमा हमारा बनके रेडी हो गया है।
यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर लें कितनी शानदार बन के तैयार हुई है, और गोश्त जो है वो भी बहुत पूरी तरह से पक चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पक के तैयार हुआ है व्यूअर्स। आप इसे तंदूरी रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व कीजिएगा, और मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, अच्छा सा एक कमेंट करके बताना है कि आपकी कैसी रेसिपी बनकर तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि कीमे वाले नान और मेरी जर्दे वाले चावलों की रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी आपकी फ़ेवरेट रेसिपीज़ की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।